ओके बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कर्वेचर मूवमेंट में ग्रोथ मूवमेंट, जिसको इंड्यूस मूवमेंट बोला था, उसके रिगार्ड बात किया था। आज की क्लास में कर्वेचर हम लोग पढ़ेंगे कर्वेचर वेरिएशन, मूवमेंट नहीं बल्कि वेरिएशन, कर्वेचर वेरिएशन जिसको बोलते हैं। कर्वेचर वेरिएशंस में दो तरह के वेरिएशंस होते हैं, कर्वेचर होते हैं, ऑटोनोमस और इंड्यूस। एक होता है ऑटोनोमस, दूसरा होता है इंड्यूस। इंड्यूस कर्वेचर वेरिएशन। ओके, तो ये जो ऑटोनोमस और इंड्यूस है, किस तरह से हम लोग देखते हैं। ऑटोनोमस, एक एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखेंगे डेस्मोगेरियंस का। डेस्मोडियम का, डेस्मोडियम गाइडेंस। क्या होता है? डेस्मोडियम गाइडेंस। यहाँ पे ऑटोनोमस वेरिएशंस होती है, ऑटोनोमस कर्वेचर मूवमेंट होती है। कैसे होता है यहाँ पे देखेंगे। इस तरह से कुछ लीव्स होती है, टर्गर प्रेशर के बिहाफ पे मूवमेंट करता है। देखो, जैसे ही पेटियोल वाला पार्ट है उसके जस्ट बिलो यहाँ पे मोटर सेल्स होता है। क्या होता है? मोटर सेल्स होता है। ये मोटर सेल्स में पानी भरा हुआ है तो टर्जिट है तो यह खुला हुआ रहता है। और जैसे ही यहाँ से पानी निकल जाता है, एक्चुअली पानी का आना जाना पोटेशियम आयन पे डिपेंड करता है। पोटेशियम मेलेट का फॉर्मेशन होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इंक्रीज होती है और फिर उस बिहाफ पे वो होता है टर्जिट और फ्लैशिट होता है। तो यहाँ पे मोटर सेल्स होता है। मोटर सेल के प्लस आयन को क्या करता है? लॉस करता है और गेन करता है। के प्लस आयन को जब लॉस करता है, के प्लस आयन्स को जब लॉस करता है तो क्या होती है? पोटेशियम मेलेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वहाँ से वाटर बाहर चला जाता है। सेल कैसा हो जाता है? फ्लैशिट हो जाता है, फ्लैशिट हो जाता है। यही पोटेशियम आयन को जब गेन करता है, तो ये कैसा हो जाता है? टर्जिट हो जाता है। पेटियोल के जस्ट बिलो वाला पोर्शन, पेटियोल वाला पोर्शन है ना, वो क्या होता है? मोटर सेल के बिहाफ पे पोटेशियम आयन को लॉस और गेन करता है, जिस वजह से फ्लैशिट और टर्जिट होता है। फ्लैशिट हो जाता है। जैसे ही फ्लैशिट होता है तो ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे स्लीपिंग मूवमेंट बोलते हैं। स्लीपिंग तो नहीं बोलते, बल्कि वो क्या होती है? नीचे की तरफ झुक जाते हैं। और जैसे ही पोटेशियम आयन गेन होता है, लॉस होता है, तो ये नीचे की तरफ, और जैसे ही गेन होता है तो पेटियोल वाला रीजन पानी से भर जाता है। के प्लस आयन का गेन होता है तो, है ना, टर्जिट हो जाता है। यहाँ के सेल टर्जिट हो जाता है तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाता है इस तरह से, तो ये खिला खिला हो जाता है। इस तरह से मूवमेंट होती है। पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पे डिपेंड करता है। पोटेशियम आयन पोटेशियम मेलेट का फॉर्मेशन करता है। लॉस हो जाएगी तो पोटेशियम मेलेट नहीं बनेगा, और जब गेन होगी पोटेशियम मेलेट का फॉर्मेशन होगा तो ये बाहर से पानी को खींचेगा। कोई भी सॉल्ट होता है वो क्या करता है? पानी को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करता है। तो गेन होगा तो टर्जिट हो जाएगा सेल, पोटेशियम मेलेट का फॉर्मेशन होगा, पानी बाहर से अंदर आ जाएंगे, पेटियोल वाला रीजन में पानी ज़्यादा हो जाएगा, सेल टर्जिट हो जाएंगे, तो फिर ये बाहर की तरफ खुलेंगे। इस तरह से ये डेस्मो गाइडेंस में मूवमेंट होती है। लीफ का मूवमेंट ऑटोनोमस मूवमेंट होता है। इंड्यूस मूवमेंट को हम लोग मेंशन करते हैं। इंड्यूस मूवमेंट होती है जैसे निक्टिनास्टिक मूवमेंट होती है, जिसको हम लोग स्लीपिंग मूवमेंट बोलते हैं। एक हम लोग देखते हैं पहले यहाँ पे मूवमेंट, इंड्यूस मूवमेंट में निक्टिनास्टिक मूवमेंट। निक्टिनास्टिक मूवमेंट, इसको हम लोग बोलेंगे स्लीपिंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं? और में स्लीपिंग मूवमेंट, इसको बोलते हैं स्लीपिंग मूवमेंट। एग्जाम्पल, ये जो स्लीपिंग मूवमेंट होती है ऑक्जालिस वगैरह में, ऑक्जालिस है। दूसरा प्लांट है मार्सिलिया, ऑक्जालिस। ये जो प्लांट है यहाँ पे लाइट इफेक्ट करता है, लाइट का इफेक्ट होता है।
कैसा लाइट का इफेक्ट होता है ना, जिसको हम लोग फोटोनास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। जैसे लाइट है दिन के टाइम में तो वो यह खुल जाता है, और जैसे ही लाइट नहीं होती है तो वो पत्ते क्या होते हैं, सो जाते हैं, मतलब मुरझा जाते हैं। तो ऑक्जेलिस और मार्सिलिया में लाइट इंड्यूस करता है और इस तरह से फोटोनास्टिक मूवमेंट होता है। कैसा? फोटो, लाइट के प्रेजेंस में फोटोनास्टिक मूवमेंट, इस तरह से लाइट के प्रेजेंस में। इस तरह के मूवमेंट को निक्टिनास्टिक मूवमेंट या फिर स्लीपिंग मूवमेंट बोलते हैं, इंड्यूस मूवमेंट में आता है। दूसरा एग्जाम्पल टूलिप का देखेंगे, टेम्परेचर को ये रिस्पॉन्स करता है। दूसरा एग्जाम्पल, ये तो पहला एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल जो है ये टूलिप प्लांट्स का है। टूलिप प्लांट टेम्परेचर को क्या करता है, सेंस करता है। टेम्परेचर को सेंस करता है और इस मूवमेंट को बोलते हैं थर्मोनास्टिक मूवमेंट। टेम्परेचर को जो सेंस करता है थर्मो बोलते हैं, थर्मोनास्टिक मूवमेंट। लाइट को सेंस करेगा तो फोटोनास्टिक, और टेम्परेचर को तो उसको बोलते हैं थर्मोनास्टिक मूवमेंट, ये होती है। एक टच को सेंस करता है जिसको हम लोग बोलते हैं थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में इस तरह से इंड्यूस मूवमेंट में ये सारे मूवमेंट्स आते हैं। निक्टिनास्टिक मूवमेंट में लाइट को रिस्पॉन्ड करता है ऑक्जेलिस और मार्सिलिया, फोटोनास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। टूलिप टेम्परेचर को सेंस करता है, थर्मोनास्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तीसरा जो हम लोग देखेंगे थिग्मोनास्टिक मूवमेंट, है ना, ये टच को। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे थिग्मोनास्टिक, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट। ये जो थिग्मोनास्टिक मूवमेंट होता है ये टच को सेंस करता है। क्या? थिग्मो टच को सेंस करता है। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, एग्जाम्पल देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट में एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है? डायोनिया, ड्रोसेरा। एक और एग्जाम्पल है पिंगुइकुला। क्या है? पिंगुइकुला। ये 3 एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का। ये टच को सेंस करता है। इसके लीफ इस तरह से होती हैं, इस लीव्स में इस तरह से टेंटिकल्स होते हैं। जैसे ही इस टेंटिकल्स को टच करता है कोई इंसेक्ट, ये क्या है? टेंटिकल्स। टेंटिकल को कोई भी इंसेक्ट टच करता है और ये लेमिना वाला पार्ट है ना, तो ये ऐसे पकड़ लेता है, इंसेक्ट को जकड़ लेता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में डायोनिया, ड्रोसेरा, पिंगुइकुला, ये सारा एग्जाम्पल है। इस तरह से ये मूवमेंट करता है, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट होती है। एक जो है ना सिस्मोनास्टिक मूवमेंट होती है मिमोसा पोदिका में, है ना। सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, इंड्यूस मूवमेंट में ही एक मूवमेंट होती है सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। कैसा मूवमेंट? इंड्यूस मूवमेंट में सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। इंड्यूस मूवमेंट में सिस्मोनास्टिक मूवमेंट, एग्जाम्पल में यहाँ पे देखेंगे मिमोसा पोदिका। मिमोसा पोदिका, मिमोसा पोदिका में इस तरह से एक प्लांट्स होता है। इसका जो टिप होता है शोलेन होता है। यहाँ पे जो बेस वाला पार्ट होता है शोलेन होता है, अपर पार्ट थिक
होता है और लोअर वाला थिन होता है ना। इस तरह से थिक पार्ट और थिन पार्ट ये सेंसिटिव टू टर्गर प्रेशर होता है, ऊपर थिक पार्ट होता है और ये लोअर थिन, और ये सेंसिटिव टू टर्गर प्रेशर, टीपी टर्गर प्रेशर यहाँ मैंने लिखा, टर्गर प्रेशर को ये सेंस करता है, सेंसिटिव टू टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर कम होगा ज़्यादा होगा उस बिहाफ पे ये मूव करेंगे। अब ये इसका जो एंड वाला पार्ट है, एंड वाला पार्ट में भी इस तरह से सोलेन स्ट्रक्चर यहाँ पे होती है, इस तरह से होती है। और यहाँ पे लीफ जो है लीफलेट फॉर्म्स में इस तरह से होती है, मिमोसा पुदिका, टच मी नॉट प्लांट्स को बोलते हैं। तो इस तरह से इनके लीव्स होते हैं, लीफ तो नहीं बल्कि लीफलेट में, लीफलेट में टूट जाता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पेन्यूल्स, पिन्यूल्स। और पूरे लीफ को अगर इस तरह से देखें उसको बोलते हैं हम लोग पिन्ना। क्या बोलते हैं? पिन्ना। पिन्ना जब छोटे छोटे लीफ में टूटते हैं पेन्यूल्स बोलते हैं, है ना। इसको जैसे ही टच सेंस होता है, अच्छा उसके बाद इसका जो बेस वाला पार्ट है, इस बेस वाला पार्ट जो सोलेन है उसको बोलते हैं पल्वीन्यूल्स। क्या बोलते हैं? पल्वीन्यूल्स, इसको पल्वीन्यूल्स बोलते हैं, है ना। और ये जो बेस है, ये जो सोलेन बेस है, पेटियोल का सोलेन बेस, उसको बोलते हैं हम लोग पल्वीनस। क्या बोलते हैं? पल्वीनस। इस तरह से यहाँ पे भी बेस सोलेन है ना, लीफ का बेस, और जो मेन बेस है वो भी पल्वीनस जिसको बोलते हैं वो भी सोलेन है। यहाँ पे टर्गर प्रेशर को सेंस होता है, लोअर पोर्शन टर्गर प्रेशर को सेंस करता है। जैसे ही कोई इसको टच करता है, इसके लीफ को कोई टच करता है ना, ये टच करता है तो क्या होती है, पानी इस पोर्शन से हट जाता है, यहाँ से भी हट जाता है। तो टर्गर प्रेशर पेटियोल्स का मेनली पल्वीनस वाला पार्ट और पल्वीन्यूल्स का, है ना, जो वाटर है वो बाहर निकल जाता है, आसपास के सेल्स में चल जाता है, फ्लैशिट हो जाता है। तो टर्गर प्रेशर यहाँ पे घट जाता है तो ये क्या होती है, ड्रूप डाउन हो जाता है, इस तरह से मुरझा जाती है, शर्मा जाती है। तो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट भी एक तरह का क्या है, इंड्यूस मूवमेंट है। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में आज का क्लास हम लोग का एंड हुआ, जो कि ये सारी चीज़ें अभी एनसीईआरटी में बहुत हद तक नहीं है, लेकिन फिर भी 2024 तक ये हम लोग को देखने की ज़रूरत है। किस तरह से एग्जामिनी क्वेश्चन सेट करे वो करना मुश्किल है। तो इस तरह से हमें ये चैप्टर पूरी तरह से एनसीईआरटी को समझने का भी, जब तक हम लोग इस तरह से डिटेल से क्लास नहीं करेंगे एनसीईआरटी को समझने में दिक्कत होगी। तो एनसीईआरटी को समझने के लिए एक बार लेक्चर को अच्छे से देखना ज़रूरी है। ओके, हम लोगों ने सिस्मोनास्टिक मूवमेंट में, इंड्यूस मूवमेंट में, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट में मिमोसा पुदिका को देखा, है ना। इस तरह से सारी स्ट्रक्चर थी। मेन जो यहाँ पे ड्रूप डाउन का फंडा है ये पल्वीन्यूल्स और पल्वीनस, ये दोनों की वजह से है। देखो एक लीफ है, लीफ प्रोड्यूस करता है इस तरह से दो ही स्ट्रक्चर है, जो सोलेन पार्ट है, लीफ का बेस और पूरे लीफ का एक बेस, है ना, पल्वीन्यूल्स और पल्वीनस, ये दोनों की वजह से होता है। लीफ प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन टर्गोरिन। टर्गोरिन एक्चुअली क्या करता है, ये जैसे ही पल्वीनस और पल्वीन्यूल्स को के पार्ट जो हैं, ये वाला पार्ट जहाँ पे K+ इफ्लक्स करता है, यहाँ से K+ आयन को बाहर निकाल देता है ना। जैसे ही ये बाहर चल जाएंगे, दूसरी तरफ चल जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, K+ इफ्लक्स होंगे तो सेल फ्लैशिट हो जाएगा। ये कंसेप्ट हम लोग अनदर चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं कि K+ इफ्लक्स हो जाएंगे तो वाटर भी उनके साथ निकल जाएंगे, वाटर उनके साथ निकल जाएंगे तो सेल फ्लैशिट हो जाएगा, ड्रूप डाउन हो जाएंगे। ये मेन फंडा होता है टच मी नॉट प्लांट्स का, मिमोसा पुदिका का, कि उसको जैसे ही टच करते हैं, जिस पोर्शन में टच होती है वहाँ उस पोर्शन में टर्गोरिन एक हार्मोन रिलीज़ होती है। ये पल्वीनस
पल्विन्यूल्स और पल्विनस से वाटर को रिलीज़ करता है, बिकॉज यहाँ से क्या होती है, K+ का फ्लक्स होता है, K+ का ई फ्लक्स होगा, वहाँ के सेल्स फ्लैशिड हो जाएंगे और पानी वहाँ से निकल जाएंगे तो ड्रूप डाउन हो जाएगा, खुद ब खुद ड्रूप डाउन हो जाएगा। ये हमारा इंड्यूस मूवमेंट में सिस्मोनास्टिक मूवमेंट का मूवमेंट था। ओके, थैंक यू।